हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 128। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारे क्लास 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 128। क्या डेट है? 9 दिसंबर 2020। ये हमारे इंग्लिश वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट सेकंड, द लिटिल फर ट्री यानी देवदार का पेड़। तो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो विद्यार्थियों, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? होप यू आर स्टडी वेल। आशा है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लुक एट दिस सेंटेंसेस यानी इस वाक्य को देखें। आई लाइक कुकिंग पेट्स एंड किड्स यानी मुझे पालतू जानवरों और बच्चों को खाना बनाना पसंद है। ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोमा नहीं लगा हुआ। तो नाउ अब लुक एट द पिक्चर इन द टेबल गिवन बिलो। अब नीचे दी गई तालिका में चित्र देखें। यहाँ पर देखो, आई लाइक कुकिंग पेट एंड किड्स, मुझे पालतू जानवरों और बच्चों को खाना बनाना पसंद है। तो यहाँ पर देखो, ये सब कुछ खिचड़ी सी पक गई है ना। सब कुछ मिक्स सा हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन क्या कहना चाह रहा है। फिर यहाँ पर देखो, आई लाइक कुकिंग कोमा पेट्स एंड किड्स। तो यहाँ पर जो ये कोमा लगाया हुआ है, सिर्फ कोमा लगाने से ही वाक्य चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, आई लाइक कुकिंग कोमा पेट्स एंड किड्स, मुझे खाना बनाना, पालतू जानवर और बच्चे पसंद है। देखो, मुझे खाना बनाना, पालतू जानवर और बच्चे पसंद है। तो देखो, ये हो गया ना अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग समझ में आ गया है। और ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सब कुछ मिक्स हुआ था, इसलिए हमें कुछ समझ ही नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। डिड यू नोटिस द मैजिक ऑफ कोमा? क्या आपने जो कोमा है, अल्प विराम है, उसका जादू देखा है? फनी इज़न्ट, है ना? कितनी अजीब बात है। हाउ अ स्मॉल साइन या सिंबल यानी कोमा कैन चेंज द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंसेस, यानी एक छोटा सा जो संकेत या प्रतीक सिंबल्स है कोमा, वाक्य का अर्थ कैसे बदल सकता है ना। फिर नेक्स्ट देखो, punctuations mark are symbol oblique sign that are used in sentences and phrases to make the meaning clear। यानी जो punctuations mark हैं, जो विराम चिन्ह हैं, वो ऐसे प्रतीक ओब्लिक संकेत का अर्थ है जिनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्यों और वाक्यांशों में उपयोग किया जाता है। Now let us observe the table given below to learn about few such signs oblique marks। हम अब ऐसे कुछ संकेत या चिन्ह के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई तालिका का ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमें नीचे एक तालिका दी गई है, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फुल स्टॉप। ये क्या है? ये है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच सिंपल सेंटेंसेस, यानी इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इसका प्रयोग जो सरल वाक्य होते हैं उसके अंत में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रुचि लाइक्स टू रीड बुक्स फुल स्टॉप, यानी रुचि को किताबें पढ़ना पसंद है। ठीक है, जो सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं ये इसके अंत में लगता है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न चिन्ह होता है। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, इसका प्रयोग प्रश्नों के अंत में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है? तो हम किसी से पूछते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया है, लास्ट में लगता है। फिर नेक्स्ट देखो, कोमा, ये हमारा कोमा है यानी अल्प विराम। इट इज यूज टू सेपरेट 3 या मोर आइटम्स इन अ लिस्ट, तो एक सूची में 3 या अधिक वस्तुओं को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट कोमा आई लाइक टू प्ले कोमा ईट कोमा डांस एंड रीड, यानी मुझे खेलना, खाना और डांस करना, पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग किया है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर हमें कोमा का यूज़ करना है, प्ले
ईट, डांस एंड रीड। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो फुल स्टॉप होता है यानी पूर्ण विराम वो सेंटेंसेस के लास्ट में यानी अंत में लगता है। और जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क वो प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया जाता है सेंटेंस के लास्ट में। और जो कोमा होता है वो 3 या 4 जो वस्तुएं होती हैं उनको अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, पुट अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंसेस। आपको जो सेंटेंसेस के शुरुआत वाले लेटर होते हैं तो उसमें आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। फिर क्या है, पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ टेलिंग सेंटेंस स्टेटमेंट। जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंत में आपको फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम लगाना है। फिर नेक्स्ट क्या है, पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन सेंटेंसेस। जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस है उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। आया होगा समझ? ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, let us rewrite the sentences given below using suitable punctuation marks। तो आपको क्या करना है, तो चलिए अब दोबारा से हमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं पंक्चुएशन मार्क्स का यानी अल्प विरामों का प्रयोग करके हमें इनको दोबारा से लिखना है। तो चलो देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्या है, फर्टरी हु आर यू, हु आर यू सर। तो ये पूछ रहा है आप कौन हो सर, ये तो क्वेश्चन है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, W कैपिटल में लिखेंगे, WHO, हु आर यू सर। फिर क्वेश्चन मार्क यानी आप कौन हो सर, ये पूछा जा रहा है। फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट, मैजिशियन क्या कहते हैं, मैजिशियन माई नेम इज शेटी एंड आई एम अ मैजिशियन। यानी मेरा नाम शेट्टी है और मैं एक जादूगर हूँ। तो यहाँ पर देखो एम जो अभी बताया गया है, पुट अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ ए सेंटेंसेस। तो हम एम को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, माई नेम NAME नेम इज शेट्टी SHETTY शेट्टी and I am a magician। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट देखो थर्ड क्या है, मैजिशियन क्या कहते हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी शेल्टर, यानी मुझे आश्रय देने के लिए धन्यवाद। तो ऐसे हम क्या लिखेंगे, थैंक यू, T कैपिटल लेटर में, HANKU थैंक यू, फॉर गिविंग GIVING गिविंग मी SHELTER और फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सलाह। फुल स्टॉप का अर्थ है पूर्ण विराम अर्थात रुकना। ठीक है, जो फुल स्टॉप होता है उसका क्या अर्थ होता है, पूर्ण विराम यानी रुकना। बच्चों से चर्चा करें कि सड़क पर कौन सी ट्रैफिक लाइट रुकने का इशारा करती हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।